सुकून से बैठे प्रभु को देख के मैया ने सोचा आज मौका अच्छा है, पार्वती भल पार्वती भल अवसर जाई गई शंभु पही मातो भवानी। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पही मातो भवानी। जानी प्रिया दरुवत की वाम भाग सनहर देना शिव समीप हर साए पूरा जन्म कथा चितलाई। विश्वनाथ नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। चर अरुवचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। चर अरुवचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। मैया बाबा के पास पधारी और प्रभु ने वामांग में आसन दिया आज। और जैसे ही वामांग में विराजी पूर्व जन्म कथा चित आई, देह बदल गई लेकिन जीव नहीं बदला। वही मन है, याद आ गया कि मैं कभी ऐसे ही बैठा करती थी, लेकिन मैंने पति के वचनों की अवज्ञा किया, जिसके कारण मुझे जलना पड़ा। एक जन्म लग गया मन को बदलने में। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने। कपड़ा का बदलना सरल है, लेकिन मन का बदलना उतना सरल नहीं है। बड़ा सुंदर पद है, किसी दिन सुना देंगे कि तन से जल को धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आज मुझे कथा आगे बढ़ानी है, इसलिए थोड़ा कथा बढ़ाएं, क्योंकि कल भगवान का जन्म कराना है। अब तो हमारे आहा बाबा का ब्याह देखिए आप, विवाह के बाद विशेष वाह वाह आनंद की प्राप्ति हो, ये विवाह का उद्देश्य है साहब। पति पत्नी को बड़ा प्रेम से रहिए आप। सौभाग्यवती नारी को चाहिए कि जब
किसी दिन हम इस विषय पे थोड़ा विशेष बात करेंगे। जिस घर में प्रेम अधिक होता है वहां लक्ष्मी की भी कृपा होती है और परमात्मा की भी कृपा होने लगती है। भरत जी लड़ते तो नहीं है श्वेता जी? है? नहीं कर देखो, तभी तो आनंद बरस रहा है। जहां प्रेम होता है वहां ही परमात्मा भी पधारते हैं साथ। खूब आनंद में रहिए, विश्वास में रहिए, आनंद में रहिए। पार्वती और शिव के जैसे रहिए साहब। तन ही तन में है और मन भी मन में है। अर्धनारीश्वर भगवान प्रकट हो गए। प्रिया को आदर दिया, मैया बैठी और याद आ गया पूर्व जन्म का। देखो आप, शरीर बदल गया लेकिन प्रश्न नहीं बदला। मौका पाते ही मैया ने पूछा, पहले तो महिमा गाई। देखो अब समझ में बात आने लगी कि आप विश्व के नाथ हो प्रभु और मेरे भी नाथ हो। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कैसे? घोड़ा की नाल नींबू मिर्चा लगा के या चटनी और क्या डाल के? बुद्धि को ठीक रखिए। भारतवर्ष के परम प्रमाणित उपायों को ही दुख निवृत्ति के लिए लगाइए। पाखंड और भटकने का काम बंद करिए। विश्व की मां देखिए क्या कह रही कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा बेना। रघुनाथ जी के बारे में बताइए, क्यों, क्या प्रश्न है? जल्दी जल्दी समझाता हूं। क्योंकि आप भी राम राम दिन रात रटते रहते हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? है दिक्कत प्रभु, बताती हूं। आप नाराज मत होना पहले के जैसे कि अंदर अंदर मन में संकल्प कर लो। पिछली बार तो आपने कर ही लिया था। बताती हूं स्वामी, थोड़ा मौका दीजिए। प्रभु बैठे हैं बाबा। मैया कह रही हैं कि जो नप तनयत ब्रह्म कीमी। क्योंकि मैं राजा के पुत्र का भी लक्षण जानती हूं और ब्रह्म का भी लक्षण जानती हूं, लेकिन आप ये बताना चाहते हो कि वो राजा के पुत्र भी हैं और ब्रह्म भी हैं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? क्यों? कि देखी चरित उनका जब व्यवहार मैं देखती हूं तो पत्नी को खोजे नहीं पा रहे, सिया जी खो गई हैं और रो भी रहे हैं। ये उनका चरित्र है। और शास्त्रों में ये वर्णन होता है कि वो कण कण व्याप्त हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। तो उनका चरित्र जो दिख रहा है और उनकी जो महिमा शास्त्रों में वर्णन की जा रही है, उसमें एक रूपता हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो मैं कैसे समझूं कि यही भगवान हैं या भगवान ही उनके पुत्र हैं? दे जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति ओरी।
बुद्धि स्वामी अभी भी काम नहीं कर रही, लेकिन समझाइए आप मुझे। भगवान बताते हैं, देवी तुमने जो बात पूछी है वह बात बिल्कुल सही है। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। देवी मैं तुमको बताता हूं, पहले तो यह समझ लो कि यह जो तुमने पूछा है कि वो जो सगुण साकार दिख रहे हैं और जो निर्गुण निराकार हैं, ये अलग अलग जो तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसा कदापि नहीं है। कैसा है? सगुण और अगुण में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे जल ही महाराज सगुण बर्फ बनके कठोर ठोस दिखाई पड़ जाता है, और वही बर्फ जब पिघलता है तो जल बन करके दिख जाता है। जैसे जल वही बर्फ है और बर्फ वही जल है, वैसे ही देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वही मुनि पुराण बुध वेदा। वही मुनि मान गुरु लेखा। वही मुनि पुराण बुध वेदा। वही मुनि पुराण बुध लेखा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलु हिम उपल बिलगन ही जैसे। जलु हिम उपल बिलगन जैसे। रजत सीप महु भास जिमि यथा भानु कर बारी। तदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रमण सकई को उतारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही। यही विधि जब हर आश्रित रही। यद्यपि असत्य देत दुख अहई। यद्यपि सत्य में दुख आहाई। जो सपने सिर काटे कोई। जो सपने सिर काटे कोई। जिनु जागे न दोरी दुख होई। हिम जागे न दोरी दुख होई। दासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। दासु कृपा भ्रम मिट जाए। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। देवी बताता हूं, तुमको जो दो लग रहे हैं, ये दो नहीं हैं, एक ही हैं। अच्छा प्रभु, थोड़ा कोई बच्चों को शांत कराओ, हमें बताना पड़ रहा। बच्चे भी आनंद में, वो भी आनंद मंगल मना रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवी जो दो दिख रहे हैं, ए भाई इधर ध्यान दो, बहुत मेहनत करके मैं यहां लाया हूं और कीमती बात बताई जा रही है। आप चूक जाओगे तो बहुत लाभ से वंचित हो जाओगे।
ये भगवान शिव का उपदेश है, इसको बहुत संक्षेप में हम आप समझ रहे हैं। देवी, तुमको जो दो दिख रहे हैं ये दो नहीं हैं। अच्छा प्रभु, तो कैसे ये दो लग रहे हैं? तो कहा जैसे रजत और सीपी। सागर के किनारे कभी सीप देखा होगा तो सीप में चांदी दिखती है। ध्यान गया आपका? थोड़ा मोड़ी उड़ी तो हिलाओ भाई। सागर के किनारे जो गए होंगे तो वहां पर सीपी में चांदी दिखती है, लेकिन सीपी नहीं दिखती बल्कि चांदी दिखने लगती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चांदी समझ के उसको उठाते हैं, पाते हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जथा भानुकर बारी। जैसे सड़क पर चलो, तेज गाड़ी जब चलती है, वो अच्छी सड़क हो तो सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन होता है और सड़क गीली दिखाई पड़ती है। तो जो गीलापन तुमको दिख रहा है देवी, वह और सूर्य की किरणें यहां दो नहीं हैं। जैसे सीपी और चांदी दो नहीं है। कैसे दो नहीं है? हमें तो दो दिख रहा है। तो कहां बताता हूं। जब चांदी पर ध्यान जाता है तो चांदी है नहीं, वहां है क्या? सीपी। सीपी ही चांदी रूप में रही है। ज्ञानचंद्र दुबे जी, सीपी नहीं है। क्या नहीं है? चांदी नहीं है। सीपी ही चांदी के रूप में दिख रही है। वैसे जैसे सड़क पर जल नहीं है बल्कि सूर्य की किरण ही जल रूप में दिख रही है, वैसे ही देवी ये कोई पुत्र नहीं है बल्कि परमात्मा ही पुत्र रूप में दिख रहा है। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। यह पुत्र पुत्री पत्नी पति जैसे सीपी में चांदी रहता है, जैसे सूर्य की किरण में जल रहता है, वैसे ही परमात्मा में यह जगत रहता है देवी। दरअसल यहां पर भगवान ही हैं, लेकिन लोग भगवान नहीं जान पाते। जैसे सीपी ही है लेकिन लोग सीपी नहीं जानते, चांदी जान जाते हैं। सूर्य की किरण है, किरण नहीं जान पाते, जल जानने लगते हैं। वैसे ही ये जो कर रहे हैं वो परमात्मा ही है, लेकिन लोग उनको नर जान रहे हैं। यही माया है। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। यद्यपि असत्य। पत्रकार साहब बैठो, तुम 3-4 दिन से गायब थे। यद्यपि असत्य, वो सीपी सत्य नहीं है। कैसी है? असत्य है। मान लिया तुमने देखा, पकड़ने चले तब तक कोई और उठा ले गया तो नुकसान का भय लगेगा, और बच्चों को मिल जाए कहीं अरे कितना लाभ हो गया। है असत्य, लेकिन सुख भी देती है और दुख भी देती है। वैसे ही यह संसार असत्य है भवानी, लेकिन सुख भी देता है और दुख भी देता है। हे देवी, मैं क्या बताऊं आपको। जासु कृपा, जिसकी कृपा से यह भ्रम जीव का मिट जाए, वही हमारा भगवान है। वही उसी की कृपा समझना चाहिए। ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया, सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर्क कई रचना। सारी कुतर्क की रचना मैया के जीवन से मिट गई, और मैया को देखो कितनी देर में ज्ञान हुआ। एक जन्म लग गया जिस बात को समझने में,
वो जैसे प्रभु ने बताया, तो अब उन्हीं राममय भगवान को देखने लगी। जैसे ही आप उसी जिसमें चांदी जिसको समझ रहे थे उसको सीपी समझ गए, वैसे ही उन्हीं को वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। गुरु ज्ञान का दीप जला के जगराम श्यामय देखो, मन में विश्वास जगा के जगराम श्यामय देखो। हे नाथ, ऐसे भगवान दिख जाएं तो फिर मंदिर में जाओगे तो वहां भी भगवान दिखेंगे, और मरघट में जाओगे तो वहां भी भगवान दिखेंगे। इसको कहते हैं, उसको बोध हो गया, ईशावास्यम इदम सर्वम, सिया राम में सब